अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 41। फ्रेंड्स, आज एक अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग अरबी में इसको तामीम भी कहते हैं, हुरूब भी कहते हैं और उर्दू में या हिंदी में आप ये समझ लें कि मफ़रूर हो गया। जिस तरह डकैत मफ़रूर हो जाते हैं ना, ये इसी तरह है कि एक वर्कर अपने अरबाब से भाग जाए या अपनी कंपनी से गायब हो जाए या जिस आदमी ने आपको विज़िट वीज़ा दिया था एक टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए और फिर आप वापस नहीं जाते, अपने मुल्क वापस नहीं जाते। या आपने इधर काम छोड़ दिया, आपको एक लिमिटेड वक़्त दिया गया, आपने यहाँ पर कंपनी में रिज़ाइन कर दिया, आप उसको कहते हैं कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई है, तो आप वहाँ पर जो लिमिटेड टाइम होता है, 30 दिन होते हैं या यानी कि एक्चुअली ही 30 दिन होते हैं, उसके बावजूद आप नहीं जाते, तो फिर आपको कंपनी कहती है कि आप इस कंट्री से आउट कर जाएँ। क्यों? कि आप यानी यहाँ से कैंसल किया है, तो अब जितने दिन गुज़रते जाएँगे, अगर 30 दिन गुज़र गए मिसाल के तौर पर, तो हर दिन आने वाला दिन आपको 50 दिरहम आप पर जो है चार्ज होते रहेंगे। ये यूएई का कानून है कि अगर आपका वीज़ा कैंसल हो गया और इसमें आपने टाइम गुज़ार दिया, अपना जो लिमिटेड टाइम था, तो फिर ये इस केस में हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आपका विज़िट वीज़ा है, तो आपको दूसरे दिन विज़िट वीज़ा खत्म हो गया, तो आपका 50 दिरहम स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन अगर कंपनी छोड़ी है, तो आपको 30 दिन का टाइम है, क्योंकि इस दौरान आपने वीज़ा चेंज करना होता है, तो वो टाइम लिमिट आपको दे दिया जाता है। तो अगर उसमें भी अगर दिन बढ़ गए 30 दिन से ज़्यादा, तो फिर उसके बाद आपको जो है 50 का जो है दिरहम का फ़ाइन हर दिन के हिसाब से पड़ेगा। अब इसको आसान अल्फ़ाज़ में मैं आपको समझाता हूँ। ये अब्सकॉन्डिंग जो है इमिग्रेशन की तरफ से लग जाता है, एक बैन लग जाता है आप पर। आप फिर जो है ख़ुरूज करेंगे, लेकिन आपको एक तो है कि अपने फ़ाइन देने पड़ेंगे और अगर इसमें ये हो सकता है, अगर आप ख़ुरूज कर गए यानी कि आप को मुल्क से निकल गए, तो मे बी आप पर बैन लग जाता है। बैन इमिग्रेशन बैन 1 साल के लिए लगता है। 1 साल के लिए ये और कभी-कभी ये उम्र भर के लिए लग सकता है, यानी कि आप हमेशा के लिए यूँ पर बैन होते हैं। वो तब होता है जब आपका अरबाब कहता है कि आपने चोरी किया है, कंपनी कहती है कि इसने बहुत बड़ा कोई फ्रॉड किया है, तो आपके लिए जो है मुख्तलिफ केसेज़ हैं, जिस पर आपके लिए उम्र भर आप पर लग जाता है इमिग्रेशन बैन। तो अगर कोई ऐसा बड़ा वो गलती नहीं की है, तो ऑलमोस्ट 1 साल तक रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है ये बहुत खतरनाक होता है इन केस ऑफ आप फिर ईज़िली नहीं वापस आ सकते यूएई में। अब ये एक केस और है, मैं आपको बताता चलूँ। आप 7 दिन यानी कि काम से गायब रहे या जो है आप कहीं पर गायब हैं, कंपनी को बताया नहीं, अरबाब को बताया नहीं। तो ये क्या कंपनी क्या कर सकती है, उस पर लाज़िम है कोई इमिग्रेशन में जाएगी, वो बताएगी कि मेरा एक वर्कर है और 7 दिन से गायब है, ना मुझको कुछ कॉन्टैक्ट कर रहा है, ना वो अपनी जगह पर है। तो वो उस आप पर ये इमिग्रेशन जो है बैन लगा देगा, आप जो इसको एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। तो ये 7 दिन के अंदर-अंदर आपने अपनी कंपनी को बताना है कि सर मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ये मसला हुआ है या मेरे साथ ये केस हुआ है। तो ये 7 दिन जो है इसके अंदर-अंदर आपने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना ही करना है, कोई भी हालात है। और बाज़ लोग क्या करते हैं, वो छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी पर मुल्क में चले गए तो कंपनी को भी नहीं बताते। भाई ये ना करें, लाज़िम ईमेल कर दें। अभी तो मोबाइल से आप मोबाइल के थ्रू ही जो है ट्रांसलेशन करके उर्दू में लिख के उसका तर्जुमा कर सकते हैं इंग्लिश में। तो जितना छोटा-सा ईमेल करेंगे कंपनी को पता चल जाएगा कि इसका ये मसला है, तो वो आपको अब्सकॉन्डिंग नहीं करेगी। बाज़ कंपनियाँ कर जाती हैं, आप तो एहतियात करें, छुट्टी गुज़ार रहे हैं ज़्यादा, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, ये 3 जगह हो गई। विज़िट वीज़ा वाले अगर आप नहीं जाते, टाइम पर नहीं निकलते, तो बेचारा आपको कहेगा कि प्लीज़ वो ट्रैवल एजेंसी वाला होगा कि आप निकल जाएँ मुल्क से, क्योंकि फिर मेरे ऊपर फ़ाइन आएगा और मेरी बदनामी होगी। तो विज़िट वीज़ा वाला आपको बोलेगा कि आप मुल्क से बाहर जाएँ। दूसरी वो क्या होगा, कंपनी और तीसरा अरबाब, ये क्लियर हो गया। अब अगर बाज़ औक़ात क्या होता है, अरबाब ज़्यादती करता है। ये नॉर्मल ऐसा कभी-कभी हो जाता है, बाज़ होते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में कॉल करते हैं कि सर हम मुझे अरबाब सैलरी नहीं दे रहा, मैं इस कंपनी में जॉब नहीं है और मुझे बिठा के रखा है, या जो है मेरे से मुझे इसमें काम, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन इसने मेरा पासपोर्ट होल्ड किया हुआ है। तो इस केस में आपको लेबर कोड का रुख करना पड़ेगा। लेबर कोड जो है लोग रुख नहीं करते, उधर जाते हैं, ओके लेबर कोर्ट आप जाते हैं तो क्या फ़ायदा? यहाँ देखें हर चीज़ के लिए सिस्टम है। लेबर कोर्ट आप जाएँगे, मोहरे जाएँगे या जो है जो जीडीआरएफ़ए है दुबई में, वहाँ पर आप फ़ाइल कर सकते हैं, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केस ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप गए भी तो आप वहाँ से सिक्योरिटी आपको नंबर देके वापस कर देगा। ये बज़ात में खुद मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको इसलिए अच्छी तरह समझा सकता हूँ। आपको कहा इतना सा पेपर पे नंबर लिखा होगा और आपको बोलेगा भाई फ़ोन करो, यहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज करो, फिर उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट खुद करेंगे। यानी आपको
लेबर कोड में अशद ज़रूरत नहीं हो तो नहीं ज वो आपको ज़रूरत ही नहीं है। उस नंबर के थ्रू आपका जो है केस फ़ाइल हो जाएगा। अगर आपका अरबाब आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा है या आपको रिलीज़ नहीं कर रहा है या आपको बोल रहा है कि मैं तामीम कर दूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? बी स्ट्रॉन्ग। तो नंबर मैं आपको दे देता हूँ। ये मोहरे का जो अबू धाबी में है, वो उसका नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये 80060 ये यानी कि 24 आवर्स चलता है, पूरा महीने चलता है, साल चलता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उर्दू लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हैं और इसमें रिसेंटली और भी जो है ऐड कर दिए गए हैं। तो ये नंबर अपने साथ नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई कंपनी ने आपके पैसे नहीं दिए हैं, अरबाब आपको पैसे नहीं दे रहा है, साल गुज़र गया, आपका जो होता है जो आपका टोटल यानी कि बोनस ही समझिए या आपका जो ग्रेजुइटी होती है, वो आपको कंपनी नहीं दे रही, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना केस दर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब आप केस दर्ज करेंगे 80060 इसमें आपका ये हेल्पलाइन नंबर है और इनका मोहरे का व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ 600590 0000 ये आपके पास नंबर आपको नज़र आ रहा है। इस पर भी व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इंग्लिश या अरबिक में बात कर सकते हैं, इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, दुबई में 04 665 999 यानी कि 4 दफ़ा जो है 9 आपको आ जाएगा, ये नंबर भी है लेकिन मोहरे को ही कॉल करें 80060 ये सारे देख लेता है। तो ये है और बाज़ औक़ात कुछ आपका मसला है आप अबू धाबी में तसाहिल में जा सकते हैं, यहाँ पर अपना केस दर्ज कर सकते हैं कि सर मेरे साथ मेरा अरबाब ऐसा कर रहा है, तो वो भी और दुबई में आमिर सेंटर है वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब्सकॉन्डिंग जब आप तसाहिल में जाएँगे या आमिर सेंटर तो वहाँ बोले कि मुझे अब्सकॉन्डिंग जो है विथड्रॉल करना है, केस जो एप्लीकेशन में देना है विथड्रॉल करना है कि मेरा अब्सकॉन्डिंग खत्म हो जाए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएँगे और मैं भी इसमें अरबाब का ये होता है कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, वो पेमेंट आपने करनी पड़ेगी और बाज़ टाइपिंग सेंटर आपको बताएँगे कि हम आपका पेमेंट रिड्यूस कर देंगे, यार सारा मिला के फिर वही हो जाता है। तो आप बेहतर ये होगा कि अपना जो केस है खत्म करें, वरना ना तो आप दूसरी कंपनी में जॉब कर सकेंगे, आपका वीज़ा ही नहीं निकलेगा क्योंकि इमिग्रेशन में उधर स्टक हो जाएगा। तो आपने इमिग्रेशन अब्सकॉन्डिंग से हर तरीके से बचना है, क्योंकि अगर इसमें आप फँस गए एक दफ़ा, तो एक तो ये आप मुल्क छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको बैंड भी लग सकता है और कुछ वक़्तों के लिए उम्र भर लग सकता है और कुछ वक़्तों के लिए जो है 1 साल के लिए लगता है। तो ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन पर और इमिग्रेशन आपके लिए कोई भी हमें हम जैसे लोगों को एक्सेस नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूँ कि ये कानून है, तो अपना दिमाग लड़ाइएगा कि मुझे इस ची यहाँ पर देखें मफ़रूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अरबाब आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा, सैलरी नहीं दे रहा, तो आप मोहरे में कॉल करें। अगर आपका दिल भर गया है 1 साल के लिए, 7 महीने के लिए, वो नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आप फिर केस कर सकते हैं मोहरे में, तो आपको पैसे भी देगा। हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी बात, कोई भी जब लास्ट जो है कोई चीज़ साइन ना करे, मे बी अरबाब आपको कॉल करेगा, उसको लेबर कोर्ट की तरफ से कॉल चला जाएगा, लाज़िम जाएगा। फिर वो आपको कॉल करेगा कि मैं केस विथड्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पर साइन कर दो, ये वे केस विथड्रॉल कर दो यानी कि ख़त्म कर दो। नो, नहीं, आप उसको बोलो मेरा हक मेरे को दे दो, तब मैं पासपोर्ट लेने के बाद आप अपना केस उसके सामने कॉल कर सकते हैं, उसके सामने बता सकते हैं मैं अपना केस विथड्रॉ करना चाहता हूँ, इसने मेरा हक दे दिया है। सेम मैंने इसी तरह किया था, मेरा बाप मुझे पैसा नहीं दे रहा था, मेरा ग्रेजुएटी नहीं दे रहा था, मैंने केस कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कॉल आया कि क्या मसला है? मैंने जब केस दर्ज किया तो आपका एक फ़ाइल नंबर आपको उसी टाइम मैसेज में आ जाता है कि आपका फ़ाइल नंबर है। फिर अगर आपको 3 दिन में तकरीबन कॉल आ जाती है, 3 में से 2 दिन में आपको कॉल आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, तो आपसे पूछते हैं कि क्या मसला है? बहुत अच्छे तरीके, बहुत नाइस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर जो है लेबर की बहुत इज़्ज़त है, बहुत कदर है, तो वो आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे। तो आपका मसला समझने के बाद आपको कहेंगे कि आप फ़ोन होल्ड पर रखिएगा या हम आप के अरबाब से बात करते हैं। तो जैसे ही अरबाब को ये मैसेज जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है। कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी कुछ हो, तो वो आपके यानी कि केस जब तक हल नहीं करेगा, तो वो पकड़ में आता रहेगा। तो वो आपको खुद अरबाब कॉल कर देगा कि केस ड्रॉप करो। मेरे अरबाब ने खुद मुझे कहा कि मेरा सब कुछ बंद किया है, आप प्लीज़ केस वापस करें। तो ये जब मैंने कहा कि मेरे पैसे दे दो और उसने मुझे चेक दिया, तो फिर मैंने केस विथड्रॉ कर दिया और वहाँ पर उसका चेक जब तक मुझे नहीं मिला था, मैंने कुछ साइन नहीं किया। कुछ साइन नहीं करो, अरबाब बोलेगा इधर आ जाओ मैं केस खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ़ आप यानी कि केस विथड्रॉ कर दो। एक दफ़ा आपने केस विथड्रॉ कर दिया फिर वही मसला चढ़ जाएगा। तो फिर आपको जो है अपना राइट्स जब मिल जाएँगे, फिर आप साइन कर दो, कुछ भी है, फिर या उसको मोहरे में बुला के उधर ही सेटलमेंट कर दो कि भाई इधर आ जाओ, मैं केस खत्म करने वाला हूँ। जैसे ही आपका केस खत्म होगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अब्सकॉन्डिंग केस जो है, बैन केस जो है खत्म हो गया है।
आप दूसरी कंपनी जॉइन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी, आराम से मैंने समझाया। अब्सकॉन्डिंग, तामीम, हुरूब, मफरूर, ये आप इसको कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा। ये यूएई में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं इसके लिए, और फिर में भी आप कुछ भी कर नहीं पाएँगे। बहुत आपके जो है मसले में जकड़ जाएँगे। जब से जकड़ जाएँगे, तो फिर आपके लिए यहाँ पर रहना या यहाँ से निकलना ज़रूरी होगा, और फिर यहाँ वापसी भी नामुमकिन सी नज़र आएगी। अगर एक दफ़ा अब्सकॉन्डिंग लग गया आपको और वो बोलता है कि देखो मैंने केस भी आपका ख़त्म कर लिया, मैंने आपका पैसे भी दे दिए, अब आप इस मिल को छोड़ के चले जाओ। तो ये 2 केसेज़ में हो सकता है। या तो आप कंपनी चेंज करें, तो सारी आपकी जो आप पर फाइन्स है, वो आप दे दें। या तो आप जो है मुल्क से निकल जाएँ, क्योंकि अगर आप मुल्क से नहीं निकलेंगे, तो फिर आपके लिए खतरा बढ़ेगा, और फिर आप पर सौंडेन वो आपका रबाब लगा देगा। क्यों? उसको ये इमिग्रेशन की तरफ से कि ये आदमी निकलना चाहिए 30 दिन में। आप 30 दिन में नहीं निकले, अरबाब आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, आप उसका फ़ोन कट कर रहे हैं, तो फिर आपकी गलती है, ओके? तो फिर वो आप पर केस कर सकता है कि भाई इसको फ़ोन कर दो, ये निकल नहीं रहा, और इसका मेबी अरबाब आपका खर्चा पे कर देगा जो आप पर फाइन आया है, तो फिर आप फँस जाएँगे बुरी तरह, ठीक है? तो ये सारी बातें थी, तफ़सील से मैंने समझाया कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। नंबर्स अपने साथ सेव कर लें, आपका ये दोस्त, रिश्तेदार इसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने आसान लफ्ज़ों में बताया, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को आसानी से समझाया जाए और इसका हल भी बता दिए। तो मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।